महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। रविवार को ही भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। केरल की कोची एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के प्लेन में टेक ऑफ से पहले खराबी आ गई। फ्लाइट कोची से दिल्ली जाने वाली थी। कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। फ्लाइट में एर्नाकुलम से कांग्रेस के लोकसभा सांसद हिवी ईडन भी सवार थे। ईडन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में बताया, विमान AI 504 में कुछ एबनॉर्मल था। ऐसा लगा जैसे विमान रनवे पर फिसल गया। लोकसभा में सोमवार को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सफलता पर विशेष चर्चा होगी। विषय है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका। इसके बाद लोकसभा में 2 बिल पेश होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास विधेयक 2025 और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 पेश करेंगे। भारत के पूर्व CJI संजीव खन्ना ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी प्रस्ताव की संवैधानिक वैधता यह नहीं दर्शाती कि उसके प्रावधान वांछनीय या आवश्यक है। जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका मतलब होगा कि केंद्र सरकार राज्यों का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। दिल्ली के 3 स्कूलों को सोमवार को बम की धमकी मिली। इसके बाद एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली करा दिया गया है। इन स्कूलों में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मॉडर्न कॉन्वेंट और श्री राम स्कूल का नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की कई टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। तलाशी अभियान जारी है। हिमाचल प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है। इससे रविवार को बिलासपुर जिले में जलती चित्ता की ही डूब गई। चित्ता की पानी में बहने का खतरा देख तुरंत JCB मंगाई गई, जिसके बाद मलबा डालकर पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ा गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से 2 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर से वार्ता करेंगे। वांग मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिलेंगे। चीनी विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर विवाद पर स्थायी शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए नए विश्वास निर्माण उपायों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन जंग रोकना है। ट्रंप ने 3 दिन पहले यूक्रेन जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। 3 घंटे मीटिंग के बाद भी यह बातचीत बेनतीजा रही थी।